पॉइंट है। छम का मतलब है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब बहुत भाई मेरे नहीं समझेंगे, राइट कोरोनरी मेडिकल का टर्म है, और अगर हिंदी में बोले इसको चक्रीय, वो भी समझ में नहीं आएगा। अब इसको सरल भाषा में कैसे बताएं, सुनिए। ये हार्ट है। हार्ट क्या काम करता है? एक पंप का काम करता है। ऐसे ये ब्लड आया, इधर से रिसीव किया, इधर से बाहर भेज दिया, ऐसे करता है ये, ऐसे। अब ये भाई बात ये है, हार्ट, आप सोचते हैं हार्ट के पास इतना ब्लड है, नहीं, उसके पास ब्लड है, पर वो ब्लड को तो लेके भेज रहा है। उसको अपने लिए भी ब्लड चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए उसको भी ब्लड चाहिए। उसको खनिज पदार्थ, न्यूट्रिएंट, वो सारे चाहिए, तो उसको ब्लड चाहिए। तो हार्ट अगर इस तरह लें, मान लो ये हार्ट है या ऐसे हार्ट है, इस हार्ट का जो राइट साइड की कोरोनरी है, जैसे मेरे हाथ पे ये नसें नजर आ रही हैं, आपको सभी के दिखेंगे, एक एज फैक्टर के बाद में दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ये नसें चल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, इसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं हाथ को, हथेली के पिछले हिस्से को। इसी तरह हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट से ही ब्लड लेके और वो इस पार्ट को पोषित करती हैं, इसका पोषण करती हैं, वो बहुत जरूरी है। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आई है, तो हम छम बीज अक्षर से उसका लाभ उठा सकते हैं। ये श्री माता जी का बताया है, राइट कोरोनरी। माँ ने सिर्फ इतना ही बताया है, राइट कोरोनरी। अब राइट कोरोनरी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो ये बताया हमने आपको कि हार्ट के ऊपर भी एक, उसको अपने लिए भी, ये मान लो ये लेफ्ट, ये राइट हार्ट है, तो इसको चलने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। तो ये ऐसे काम तभी करेगा जब इसको अपनी शक्ति है, ये जीवित रहेगा। और जब इसकी ये सप्लाई बंद हो जाती है, मर जाता है। तब डॉक्टर बोलते हैं 80% खराब हो गया, 20% खराब हो गया, 10% रह गया, या 10% खराब हो गया। इसका मतलब जो सप्लाई हो रही है इसको, वो गड़बड़ हो गई। तो छम बीज अक्षर से वो ठीक हो सकती है। अगला आ गया जम, 8वां बीज अक्षर जम, वेंट्रिकुलर। अब हमने पहले बताया था, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीले को नीले बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, निचले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकुलर। तो जो नीचे के दो, मान लो ये बिल्डिंग है, उसके दो पार्ट है, एक ऊपरली छत है, एक छत के ऊपर, एक ऊपर कमरा है, एक नीचे है। तो निचले वाले कमरे को वेंट्रिकुलर कहेंगे। और यहाँ पर अगर निचले चैम्बर्स में दो होंगे, ये ऐसे ऐसे मान लो है, तो ये निचले वाला, तो इसके साथ ये दो हो जाएंगे, तो ये दो आपस में करेंगे, तो दोनों का जो निचले पार्ट के दो चैम्बर हैं, जिनमें एक में ब्लड भेजा जाता है और एक में, दोनों से ब्लड बाहर भेजा जाता है। एक से लेफ्ट से शुद्ध ब्लड बाहर भेजा जाता है पूरे शरीर में, और राइट से पूरे शरीर से ब्लड आगे इकट्ठा होता है। तो ये हमारे वेंट्रिकुलर आ गया, माँ का बताया हुआ है। अब झम आ गया, चम छम जम झम, कौन सा? 9वां। चम छम जम झम, न सॉरी, कम खम गम घम अंगम चम, चम हो गया। छम जम, जम यहां आएगा। हमने बताया ये वेंट्रिकुलर है। और उसके बाद आएगा झम, झम यहां आ जाएगा। 6 2 8 9, 9वां अंदरली तरफ, ये यहाँ बीच के सेंटर में, ये बीच की उंगली के इस लाइन के बीच में आएगा। ये ये आया था हमारा 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 9वां जो है, ये झम है। और बड़ी मजेदार बात ये है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ये पॉइंट है। यहां से कंट्रोलर किसका है? राइट हार्ट को। ये मान लो जैसे हमने बताया, दो हार्ट है, ये हार्ट है, तो ये जो यहाँ ब्लड सप्लाई होगी, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से होगी। इसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ये बहुत बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा और सुस्त हो जाएगा, और एक स्टेज आए काम करना बंद करके बैठ जाएगा। तब डॉक्टर बोलते हैं राइट कोरोनरी, कोरोनरी का पहले बता दें, उसी तरह लेफ्ट का बताएंगे
इतने % ये गड़बड़ हो गया, वो हार्ट बोलते हैं भाई इसकी इतनी ब्लॉकेज होगी, डॉक्टर बोलते हैं ब्लॉक हो गया। हम भी सोचते ये ब्लॉक क्या होता है, अब हमें समझ में आ गया ये जो सप्लाई यहाँ हो रही थी इसको हार्ट को, वो ब्लॉक हो गई। अब जब हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे हैं, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, उसको वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, बीमार हो जाएगा। तभी बोलते हैं वो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आ गई है, धमनियां उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई। अब अगली बात आ जाएगी यहां, ये चा छा जा झा या यम यम। तो अब यहां फिर एक बात आ गई, श्री माता जी ने बोला है एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब फिर अंदरली वाला, जैसे एंटीरियर था इसी तरह एंडोकार्डियम अंदरली की परत, हार्ट के अंदर जो परत अंदर है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड है तो ब्लड से डायरेक्ट नहीं होता, इसके बीच में एक परत होती है। आप अपनी रसोई के बर्तन को ले लीजिए, बर्तन के अंदर भी एक हिस्सा बना हुआ है जिसके अंदर वो सारा समाया रहता है, फिर बीच में मोटा होता है, फिर बाहर की परत होती है, बाहर की परत और अंदर की भी परत है। या यूं कह लीजिए पहले कलाई करवाते थे बर्तनों के ऊपर, कढ़ाई पे भी करवाते थे, तो वो जो कलाई की लेयर आती थी वो ही एंडोकार्डियम है। बाहर काला हो जाता परवाह नहीं, अंदर साफ रहना चाहिए, तो वो परत एक उसकी करवा लेते थे, निकल की करवाते थे उसको, तो वो करा लेते थे, तो वो भीतर की होती थी। तो इसका मतलब है हार्ट की जो अंदर की परत है, झिल्ली है, जो लेयर है, वो ही एंडोकार्डियम है। अगला पॉइंट आएगा हमारा 11वां, अब आ गया छम जम झम यम। टम यहां आएगा अगली तरफ, ठम पीछे आएगा, टम पे श्री माता जी ने रीमैक बोला है। अब रीमैक एक ऐसा शब्द है जो मेडिकल साइंस नहीं जानता, उन्होंने नाम दिया है पर हम उसको अध्यात्म में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमने इसको इस रूप में लिया कि माँ ने बोला हमारे हृदय में आत्मा है, तो कहाँ है, तो हमारे हिसाब से जो रीमैक्स जो है माँ ने दिया वही पर है, रिजाइड करती कौन, आत्मा। ये आत्मा का सिंहासन है, आत्मा और परमात्मा का दोनों का सिंहासन हमारे टम पे आएगा, यहाँ आएगा, या अंदर हमारा जो यहाँ पर आएगा, ये ठम यहाँ आएगा, ये ऊपर कॉलर बोन से निचले एक हड्डी होती है उस पे ठम आएगा और ये टम आएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा। सारे रिलेटेड कितने इससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे जितने 12 के 12 यहाँ से हैं। तो इसमें हमारा आत्मा का सिंहासन, आत्मा का निवास, आत्मा का जो बैठने की जगह है, सिंहासन या दरबार कहाँ लगता है, यहाँ लगता है रीमैक पे, 11वें पे, टम पे। टम टना टन घंटी बज रही है, वो इसका मतलब वहां है, और वो टना टन क्या है, हम सांस ले रहे हैं, धड़कन हो रही है, ये बात भी है। ये जो टन टन या डम डम अनाहत पे जो होती है वो यही हुआ। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बोला इसमें, शून्य शिखर पर जाके देखे विरला कोई, अनहद का बाजा बजे झिलमिल होए। अनहद का बाजा यहाँ ऐसे टप 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 ये होता है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। तो ये अनहद का बाजा आत्मा है। आत्मा कौन है वहां पर, वो एक ऐसे नोड लगा हुआ जो वहां इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है, जो वहां उसको शक्ति प्रदान करता है, पूरे शरीर को चलाता है, वो आत्मा है। और जिस दिन वो बंद हो गया यानी आत्मा चली गई, उस दिन ये पंच महाभूत तो रह जाएंगे, वो नहीं रहेगा, ये आराम से लेट जाएगा, और धीरे धीरे इनका भी विश्लेषण शुरू हो जाता अंगों का, किसी भी रूप में समझ लीजिए, डीकम्पोजिशन अंग्रेजी में बोलते हैं। ये पांचों तत्व दोबारा अपने अपने तत्व में जाके मिल जाते हैं। अब लास्ट आ गया हमारा ठम। ठम लास्ट पीछे आएगा, यहाँ उंगली पे, अगर उंगलियों पे लेंगे, ये भवसागर के आधार पे हम बता रहे हैं, और बताने का मतलब भी ये है कि श्री माता जी ने इसको बताया, ये अनाहत चक्र है लेफ्ट, ये राइट अनाहत है। अगर माँ ने बताया तो अगर हमारे 6 बीज अक्षर है तो आराम से दिख रहे हैं, 6 बीज अक्षर यहाँ है, बीज मंत्र यहाँ कोने पे आएगा, यहाँ पर एक ग्रूव बना होता है,
सेंट्रल पार्ट बोलते हैं, मरम चक्र बोलते हैं उसको। आयुर्वेद में मरम चक्र बोला है, यहाँ पर मरम चक्र सबका है, बहुत इफेक्टिव है वो। हमने तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके भी देखा है, इतना इफेक्टिव है, सबका सरताज है वो। तो यहाँ पर बीज मंत्र है। तो चौथा है बिडर्स गांगलिया, फिर आ गया एक गांगलिया का मतलब वही चक्र। क्या है यहाँ पर, ये जो पार्ट है हार्ट का, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या, अगर शिव ऊपर है, आत्मा ऊपर है, तो जगदम्बा भी तो वहां होनी चाहिए कहीं। तो ये जो श्री माता जी ने बोला है कि भी बीडर्स गांगलिया है, और हमें लगा यहाँ पर हार्ट है, और हार्ट का वो पार्ट है जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। भय भी लगता है तो हम सिक्योर, नहीं मैं शेर हूँ, माँ का लाडला हूँ, मैं जगदम्बा का पुत्र हूँ, तो मैं जगदम्बा हूँ। तो ये हमें उस सिक्योरिटी की सेंस देता है, सुरक्षा की भावना हमारे अंदर पैदा करता है। और जिनको सुरक्षा की भावना हो जाती है, वो ही हार्ट के प्रॉब्लम होती है उनको, और वही डरपोक बन जाते हैं, उन्हीं को बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। क्यों आती है, कि हमारी वो भावना खत्म होगी। तो इस प्रकार हमने ये 12 के 12 पंखड़ियों का जो बन सका विश्लेषण किया है, और हमें उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, और आना भी चाहिए। फिर दोबारा एक बार, तीसरी बार या चौथी बार मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर श्रेणी का कुछ भी लेना देना नहीं। ये श्री माता जी ने बताया। हम श्री माता जी के एक कंसेप्ट को, एक विचार को, एक उसको हम थोड़ा बड़ा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट डीप कार्डिया क्या है। ये मेडिकल टर्म्स है, सिंपल भाषा में हमने ये 12 के 12 आपके सामने रखी है। और इनमें हमारे हिसाब से छम और जम झम, ये दो बीज अक्षरों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और वो तुरंत उसका पता लगता है। तो इस प्रकार ज्यादा डिटेल, क्योंकि हम कई जगह बता चुके हैं वो केस, तो इस तरह हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। आज के लिए अनाहत के बीज अक्षरों का जो कहानी है, या जो कंसेप्ट है, या उनका जो आशीर्वाद हमें मिलेगा, वो हमारी जोड़ी में आ गया, हमारी थैली में आ गया, हमारी अंजलि में आ गया। और वहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय तो है ही है, और आदि गुरु दत्तात्रेय के कारण ही हमें जगदम्बा, शिव, पार्वती, सीताराम, गणेश और हनुमान जी, आत्मा, परमात्मा, और वो जीवंत दीप जो जल रहा है, उन सब का आशीर्वाद हमें मिल गया। क्योंकि दरवाजे पे कौन बैठे हैं, सिंहासन पे कौन बैठे हैं, गेट के सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है, आदि गुरु दत्तात्रेय। जब उनसे गए तो वो देखते गए, जाओ 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 मिल लो सबसे, तो हम सबका आशीर्वाद हमें मिल गया। जय श्री माता जी।